सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर हमने कर रखा है 7 तक कर रखा है। ठीक, आज एक बार निकाल लो क्वेश्चन नंबर 8। और भाई ध्यान रखो, मैं तुम्हें कहा था कि क्वेश्चन नंबर मतलब मैं तुम्हें लास्ट क्लास में कहा था क्वेश्चन नंबर 8 को करने से ठीक पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो बातें तुम्हारे पास हैं चैप्टर 2 के, जो तुम्हारे पास मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड था वो। जिसको नहीं आता तो भाई भूल जाओ सारे क्वेश्चन को, फिर कर नहीं पाओगे, पूरा पूरा हाफ कर पाओगे, उसके आगे कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन 8 में भाई पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या है भाई, जो 7.1 है, 7.1 का जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है भाई 8 है। ठीक है, 7.1 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, 7.1 क्वेश्चन नंबर 8वां है। फिर देखो इस क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8वें में क्या रखा है कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है P। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारे पास P है और दूसरा क्या है Q है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसने बताया 10। ठीक है, कितना बता रखा है, 10 बता रखा है। तो जो P के पॉइंट है भाई मेरे पास है 2 और -3, 2 और -3, और जो Q है, जो तुम्हारे पास Q के पॉइंट है वो है 10 और y। इसका है 10 और y है। बताओ भाई, ये वाली बातें पता लग रही है। तो अगर हम इसी बात से थोड़ा सा और आगे आते हैं, एक मिनट ना भाई, हाँ भाई सुनो, मैंने क्या बोला, P और Q के जो मेरे पास बीच की दूरी है वो कितनी है भाई, P और Q के बीच की दूरी मेरे पास 10 पॉइंट है, देखिए 10 मात्रक है, 10 यूनिट है। तो उसने बोल रखा है मेरे पास यहाँ पे तुम्हें क्या करना भाई, y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो इंग्लिश में भाई नॉर्मल से अगर क्वेश्चन इसको पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी इसने हमें 10 यूनिट बता रखी है। ठीक है, 10 यूनिट बताने के बाद जो हमसे वो अगला कह रहा है, वो कह रहा है भाई इसमें y की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताना P और Q के बीच की दूरी कितनी है भाई, 10 है। सबको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा। ठीक, तो मेरे पास इसको ले लो x1 y1, इसको x2, इसको y2, इस तरीके से। ठीक है, x1 y1 x2 y2 इस तरीके से लिया मैंने। तो अब करेंगे क्या, देखो मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। बस वैल्यू पुट करनी है। अब x2 कितना है भाई, मेरे पास 10, x1 2, इसका होल स्क्वायर, y2 मेरे पास y है माइनस y1। देखो इसमें पहले से साइन है मेरे पास, जब भी पहले से साइन होता है हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अंडर रूट 10 में से 2 का भाई 8, इसका स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फोकस करो एक बार। तुमसे मैंने एक बात कही थी कि कभी भी मेरे पास अगर ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, मतलब कि मेरे पास एक नंबर हो और दूसरा ABCD का वर्ड हो, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, और अगर माइनस का होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता। ऐसा होता है। अगर मेरे पास प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अब सुनो, तो भाई क्या है मेरे पास, अंडर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना मेरे पास 9, और फिर 2xy, भैया ऐसा आएगा ना, 2y और 3, बस लास्ट वाला लिखा है मैंने। सबको ये आना चाहिए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने पहले देखो ऐसा किया, चलो लिख दे रहा हूं मैं। पहला a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर 2ab, इस तरीके से। सुनो भाई, तो यहाँ पे 64 का 64 लिखा है, प्लस y का स्क्वायर का y का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 दूनी 6, 6y इज इक्वल टू 10 है। भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी तुम्हारे पास ऐसा आता ना, यहाँ से रूट तो हटाना पड़ेगा, तो या तो देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, वरना मैं तुम्हें एक बातें बताई थी, वो बातें मेरे पास ये थी कि अगर मैं कभी भी किसी नंबर को, मान लो इस साइड रूट है, ठीक है, उस साइड जाके स्क्वायर में बदलता है, क्योंकि
रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो पावर जाके पलटेगी 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। या तो मैं इस साइड से इस जो रूट है इसका हटाऊंगा और उस साइड ले जाऊंगा स्क्वायर में, ठीक, या फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर से रूट किया मेरा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है भाई, सबको वो आते हैं ना, जो भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जो द्विघात समीकरण जो बनते हैं, वो देखो, पहला वाई स्क्वायर लिख देंगे प्लस 6y, पता है इसकी फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप में। तो वाई स्क्वायर 6y, फिर नंबर को लास्ट में 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 100 है। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को ऐड करेंगे, मेरे पास कितना है भाई, 73 आ रहा है, और इज इक्वल टू में 100 है। ठीक है, इस साइड मेरे पास प्लस में है, इस साइड आके माइनस में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब भाई इसके आगे क्या करूंगा मैं, ये पता लग रहा है कैसे करेंगे, मेरे पास माइनस का 27 आएगा। यहां देखो भाई, वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। इसे पता है सॉल्व कैसे करते हैं, किस किस को ये वाला सॉल्व करना नहीं आता है, नहीं आता है। अच्छा सुनो भाई, तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे जो नंबर आता है ना, इस नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 27 है, इसका फैक्टर कर दो, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, हमें कैसे भी करके बीच का नंबर लेके आना है। तो 3 3 9, तो 9y और माइनस का इस वाले को 3y, तो कितना 6y आ गया। तो हमें 6y के बदले इन दोनों को लिखना है, तो वाई स्क्वायर और प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात सुना रही है। यहां देखो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, ये बात सुना रही है। दोनों में से हम क्या करते हैं भाई, कॉमन लेते हैं दोनों में से। अब देखो, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूंगा, मेरे पास क्या देखो, दोनों में से वाई बाहर आ गया, इसमें y प्लस 9, इन दोनों में से देखो यहाँ का साइन चेंज करना है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। बाहर बिना सोचे माइनस का ले लो, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे तुम्हें करना है, जब भी तुम्हें अंदर का साइन चेंज करना होता है, बस तुम्हारी, जब भी तुम्हें अंदर का साइन चेंज करना है, बाहर बस माइनस लिखा करो। अब यहाँ देखो, तो दोनों में से 3 को बनाएगा, अंदर बच रहा है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको एक जगह लिखो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस साइड माइनस है, उस साइड जाके प्लस। y की वैल्यू तुम्हारे पास एक आ रही है 3 और y की वैल्यू का माइनस का 9। ठीक है, इस तरीके से। तो जो मेरे पास पॉइंट है ये वाला, इसमें तुम ऐसा लिख सकते हो 10 या फिर 3 या फिर इसके बदले 10 और माइनस का 9। भाई इस तरीके से ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर है। बोलो भाई, इसमें दिक्कत है किसी को, इसमें कोई कहीं अटक रहा है? जो भी अटकेगा भाई यहाँ अटकेगा, उसके आगे अटकने की बात बनती नहीं है। ठीक है, अब सुनो, इसका जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उस वाले को देख लो एक बार। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ भाई, हमारे पास अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि मेरे पास यदि Q और P, ठीक है, कह रहा है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। क्या बोला उसने, जो मेरे पास Q है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 9 है, ठीक है, 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। और उसके मेरे पास क्या भाई, कह रहा है कि मेरे पास एक बिंदु है Q, कह रहा है Q P और R से समदूरस्थ है। मेरे पास एक पॉइंट है Q, ठीक है, ये मेरे पास 2 पॉइंट है, एक है P और दूसरा है R।
ठीक है। हाँ भाई, एक P है दूसरा R है, इससे समदूरस्थ है, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इन दोनों के बीच की दूरी मेरे पास क्या है भाई, बराबर है। ये बात सुना रही है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बोला जाए तो भाई फिर कह रहा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है कि दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। सुनो, सबसे पहले ना इसमें जो Q बता रखा है, Q मेरे पास है 0 और 1, 0 और 1, और जो मेरे पास P है, P मेरे पास है भाई 5 और -3, ये 5 है और -3 है, और जो R है मेरे पास, R की वैल्यू x और 6 है, x से और क्या है 6 है। बताओ भाई, ये वाली बातें पता लग रही है। इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक, अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, हमें छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है। मैं बोलूंगा भाई देखो, जब भी ऐसा होता है ना, तो ऊपर वाले को हमेशा तुम्हें काम करना x2 y2 और नीचे वाले को x1 y1, इसको भी x1 y1। ठीक है, हमेशा ऐसा करना है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा बन जाए तो इस तरीके से करके चलना है। भाई देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंट, जो मेरे पास Q क्या है, वो इक्विडिस्टेंट है। कहां से भाई, फ्रॉम P एंड R, P से और R से। फिर क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तुम्हें करना भाई इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद कह रहे कि हाँ भाई, फिर अगला मेरे पास है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यहाँ सुनो भाई, ये जो QR और जो PR है ये तुम खुद करोगे। ठीक, मैं बस इससे करवा रहा हूँ, तुम्हें x की वैल्यू निकालना हो। उसने अगला पूछा, देखो QR निकालना है और PR निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, वो तुम आराम से कर लोगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन ही उड़ जाएगा वाला। क्या सुनो, तो मेरे पास क्या है, ये दोनों बराबर है। बोलता हूँ मेरे पास PQ बराबर है QR, कैसे बोला उसने, हाँ भाई PQ मेरे पास क्या है, RQ के बराबर बोला, मतलब कि PQ तुम्हारे पास RQ के बराबर है। ठीक, तो इन दोनों में अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो क्या आएगा, देखो भाई सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें दिक्कत है पहले किसी को, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले चीज भाई यहाँ देखो, मेरे पास जो x2 है कितना है 0, x1 भाई PQ की बात चल रही है तो x1 इसमें ढूंढेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 1, y1 कितना है -3, तो ये लो भाई इसका स्क्वायर। इस साइड आ जाओ, अब ढूंढेंगे R में और Q में, तो x2 मेरे पास 0 माइनस x1 कितना भाई, x1 मेरे पास x है, ओ वे तो मस्त हो गया। हाँ भाई x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास है 1 और माइनस y1 6 है, y2 माइनस y1। भाई यहाँ पे कुछ गलती है किसी के देखने को, किसी को दिख रहा है कुछ भी गलती है उसमें। आगे देखो, सबसे पहले चीज बोथ साइड स्क्वायर, जब भी ऐसा आता है ना, जब भी तुम्हें रूट हटाना हो, मैं जो भी क्वेश्चन किया उसमें मैंने दोनों साइड स्क्वायर हटा दिया था। ठीक है, हमें रूट जब भी हटाना होता है ना, हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर से रूट, तो भाई 0 में से 5 माइनस कर दो, कितना बच रहा है, अच्छा तो पहले ही बचेगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारे पास 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो अभी तुम्हारे पास जो रूट है वो हट गया ना, जो तुम्हारे पास रूट है वो क्या है, हट गया है। अब 0 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहाँ तुम्हारे पास है माइनस के x का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके यहाँ पे जाके 1 माइनस 6 है तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, पहले इन बातों में दिक्कत लग रही है किसी को, यह फोकस करो। अगर मैं इस 5 का स्क्वायर करूं तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे x का स्क्वायर रहेगा और प्लस यहाँ पे इसका 25। अब जरा ना भाई एक ना नजरे घुमाओ, मैं अगर दोनों तरफ मेरे पास सेम वैल्यू होती है तो कट जाती, इसको बताइए। तो मेरे पास जो 25 से 25 कट जाएगा, सबको बातें पता लग रही वाली,
मेरे पास जो 25 से 25 का कट जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ पे 16x का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो जाएगी। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बात तो ही पड़ेगी। ठीक, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, जब भी मेरे पास इधर से स्क्वायर हटता है तो उसका जाके प्लस माइनस का अंडर रूट आता है। भाई ऐसे ही तो होता है, प्लस का और माइनस का अंडर रूट आता है। तो यहां से मैंने हटाया x को प्लस माइनस का अंडर रूट 16। ठीक है, इस तरीके से आएगा। भाई आंसर क्या रहा पिक्चर करना एक बार। Q हमारा है √41 PR का। बेटा क्या बता रहे हो? प्लस माइनस का। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। हाँ भाई जो यहाँ सुनो भाई, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, सबको पता है। तो अच्छा भाई, जिसको नहीं पता ना कि रूट से कैसे निकलेगा, ये देख लो, थोड़ा ना इस जादू की छड़ी को अपना लेना। 2 से जो मेरे पास 16 है, 2 से फैक्टर किया इसका तो कितना आएगा 8। 5 कौन बोलता भाई? हाँ भाई, फिर 4, 2 से 2 और 2 से 1। देखो जोड़े में से एक बाहर निकलता है, 2 निकल गया, 2 निकल गया, पास में आ रही है। ये जो मैंने फैक्टर किया है, ये फैक्टर सबको आना चाहिए भाई, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो अब मैं करूंगा, मेरे पास इसमें से 4 बाहर निकल के आएगा, 2 गुने में 2, एक प्लस का है दूसरा माइनस का। ठीक, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास एक प्लस के 4 आ रही, दूसरी तुम्हारे पास माइनस का 4। हाँ भाई ये बताओ तुम्हें इसमें दिक्कत है किसी को कुछ? ये तुम्हारे पास x की वैल्यू एक प्लस 4 है, दूसरी तुम्हारे पास क्या भाई -4। तुम्हें करना क्या है, QR और PR निकाल। देखो एक तो QR निकालना है और फिर PR, इन दोनों के तुम्हें बीच की दूरी निकालनी है। तुम्हें प्लस का 4 लेना है, प्लस का 4 लो। इसमें देखो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद तुम 2 चीज लिख सकते हो, तुम्हारे पास 4 और 6, दूसरा माइनस का 4 और 6। तुम्हारे पास 2 वैल्यू है इसकी, तुम्हें दोनों में से जिसको उठाना है उसको उठा लो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है भाई? ये तुम्हें सारा का सारा आना चाहिए। एक तुम्हारे पास लास्ट का क्वेश्चन है, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पहले मैं करवा भी चुका हूं एक बार एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, पहले बताओ एग्जाम्पल जो तुम्हारे पास 4th है, किस किस को नहीं आता? हाँ भाई, एग्जाम्पल 4th मैंने करवाया था भाई, एग्जाम्पल 4 दोबारा कराऊं? हाँ तो वही, वो सारा छापना होता है, वही बोलता है उसको। ये सबका हो गया वाला, इसमें दिक्कत है भाई किसी को? चलो भाई थोड़ा सामने फोकस करो। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां है इसका। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही जो फाइंड रिलेशन बिटवीन, एक बार तुम अगर एग्जांपल 4 देखते हो ना तो ये तुम्हारा सारा वैसे क्लियर हो जाएगा। फिर भी देखो कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3, 6 और माइनस का 3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक, और अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए, कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, तुम्हें x और y के बीच में तुम्हें रिलेशन फाइंड आउट करना है। फिर कह रहे कि सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। तुम्हारे पास क्या है भाई, इक्विडिस्टेंट है, कहां से? फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। देखो जो क्वेश्चन तुम्हारे पास 10th है, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसके अंदर क्या बातें निकल के आ रही है? इसमें मेरे पास एक पॉइंट है एक्स और वाई, एक्स और वाई एक पॉइंट है, इससे 2 पॉइंट के बीच की दूरी बराबर एकदम। ठीक है, जो तुम्हारे पास पहला है वो है भाई 3 और 6, 3 और 6, और जो दूसरा है तुम्हारे पास -3 और 4, माइनस का 3 और 4 है। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को? मैं तीनों पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, इसका मान लो A B C, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारे पास AC की दूरी है वो बराबर तुम्हारे है, और एक AB की जो दूरी है वो AC के बराबर है। जो AB का डिस्टेंस है किसके बराबर है? वो AC के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बोल रखा है कि जो तुम्हारे पास ये पॉइंट है इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है।
कभी भी ऐसा आता है ना भाई, ऐसे ही करना होता है, ध्यान रख के चलो। इसके एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड आते हैं, ठीक। दूसरा तुम्हारे पास कोलिनियर वाला, जिसको हम संरेखी बोलते हैं। तीसरा या तो ट्रायंगल होगा या तुम्हारे पास क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज या चतुर्भुज। इन सब के क्वेश्चन बनते हैं 7.1 में से। या सुनो, तो भाई सबसे पहले भाई इसको मैं हमेशा क्या मानूंगा, x2 y2, ये तुम्हारे पास x1 y1, ये वाला भी x1 y1, ये तुम्हारा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो भाई, फॉर्मूला सबको पता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तुम्हारा वही जनरल फॉर्मूला है जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और कुछ नहीं है। अब सुनो, x2 x है, ठीक है, ये क्या लिखा है, अच्छा कोमा है, हाँ भाई, x2 तुम्हारा x है, x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 जो तुम्हारे पास है वो है y और y1 6, इसका होल स्क्वायर। इस साइड वही अंडर रूट x2 x है, x1 तुम्हारे पास है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y है और y1 है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अब सुनो, सबसे पहले दोबारा रूट से रूट काट सकते हैं आराम से, ठीक है, वही बोलेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, दोनों तरफ मैंने क्या इसका स्क्वायर कर दिया, सॉल्व हो जाएगा वो। सबसे पहला मेरे पास बच रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इस साइड। भाई यहां देखो, ये तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है अली? हाँ भाई देखो, अब मेरे पास यहाँ पे x है, ठीक, तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। भाई हम सबको पता है एक ही काम यहाँ पे होगा, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि जो तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? इसमें जब भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कि एक नंबर हो और दूसरा तुम्हारे पास क्या भाई, देखो एक कांस्टेंट हो दूसरा वेरिएबल हो, तो तुम्हारे पास a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है। यहाँ सुनो, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 2ab, ठीक है, फिर इसका y का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 2ab, ठीक है। अब इस साइड अलग करते हैं, पहले मेरे पास है x का स्क्वायर है, ठीक है, x के स्क्वायर का मेरे पास का भाई 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, इस वाले को ले आओ, फिर प्लस पहले y का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस मेरे पास क्या भाई 4 का स्क्वायर और माइनस 2y और 4 है। बोलो भाई, इन बातों में किसी को दिक्कत है पहले बताओ, इन सब में से, ठीक है, x के स्क्वायर का x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस मेरे पास यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12y इज इक्वल टू x के स्क्वायर का x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 3 2 6x प्लस y के स्क्वायर का y का स्क्वायर, फिर क्या 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 2 8y। भाई सबसे पहले हमें चेक करना है कौन सा कट रहा है, x के स्क्वायर से तुम्हारा x का स्क्वायर कट जाएगा और y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कटेगा। और कुछ कट रहा है क्या भाई? प्लस के 9 से प्लस का 9 कटेगा, ठीक है भाई। 6 काटने के लिए इधर माइनस का है इधर प्लस का है, ठीक है, तो दोनों तरफ का जो साइन है वो सेम भी होना चाहिए, ठीक है। क्या बच रहा है 6x प्लस 36 माइनस 12y और इस साइड आके 6x और प्लस का 16 माइनस 8y। भाई सारे नंबर एक तरफ कर दो और जो तुम्हारे पास ABCD वाले हैं, ठीक है, जिसके साथ मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है उसे एक तरफ करो। ये माइनस का 6x, ठीक है, और ये माइनस का 12y, इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस का 6x और फिर इस साइड ये माइनस में इधर आके प्लस का, यहाँ 16
इस साइड तुम्हारे पास 36 है प्लस का था, उस साइड जाके माइनस का आ जाएगा, माइनस का 36। बोलो इन बातों में दिक्कत है? तुम्हारे जो प्लस जो सेम ये ना वेरिएबल वाले वो ऐड हो जाते हैं, जैसे x है दोनों के आगे के साइन सेम है ना। मैंने बताया था तुम्हें कि भाई अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो माइनस का 2 माइनस का 3, तुम्हारे पास माइनस का 5 आता है, ठीक। ऐसे ही प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 आएगा। ये वाली बातें बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो सुनो 6x दोनों सेम है ना मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 12x, ठीक है। बात में आ गई। फिर ये तुम्हारे पास 12y माइनस का है और ये प्लस का है। जब तुम्हारे साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं, ठीक। तो 12y में से 8y जाएगा तुम्हारे पास, तो माइनस का 4y और इज इक्वल टू, बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 20 आ रहा है। देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया, जो बड़े के आगे साइन है वो आएगा, तो माइनस का 20 आ रहा है। सबसे पहले देखो अगर मैं इन दोनों को देखूं, दोनों में से देखो तुम देखो ना 4 कॉमन आ रहा है, तुम्हारे पास दोनों में से 4 और 4 के कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों तुम्हारे 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 4 के पहाड़े में लिख दिया, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे। फिर क्या बच रहा है, अच्छा भाई दोनों का साइन बाहर ले लूं माइनस, दोनों के साइन को भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने दोनों के साइन को कॉमन बाहर ले लिया, ठीक। अब दोनों अंदर प्लस प्लस के बचे हैं, जब दोनों के साइन बाहर लेंगे ना अंदर प्लस का बचेगा, तो तुम्हारे पास क्या देखो यहाँ बचेगा 3x और प्लस यहाँ पे क्या भाई सिर्फ y, 4 और इसमें से ले लें दोनों बाहर, दोनों में से भाई कॉमन 4 बाहर ले लिया, एक कॉमन लेना आना चाहिए कम से कम। कॉमन लेने का मतलब है दोनों कौन से नंबर से कट रहे हैं, मैं देखा 4 से दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो जितने पे कटते हैं देखो 4 बाहर लिख दिया और कटने के बाद जो बचेगा उसे लिखा। देखो 4 के बारे में 12 कितने बार 3 बार में आता है, 3 लिखा, 4 के बारे में 1 बार में, तो 1 को लिखते नहीं है। मेरे पास यहाँ बच रहा है माइनस का 20 है। अब सुनो यहाँ पे अगर भाई इसको थोड़ा लेके जाऊं, मेरे पास पहले सेम लिख रहा हूं 4 और 3x और प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 20। पहले तुम्हारा माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास जो 4 है मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 20 डिवाइडेड बाई 4। बोलो भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को? अगर मैं इसको काटूं तो 5 बार में आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लो, अगर ये गलत गया तो फिर दोबारा हो गया क्वेश्चन। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, यही वाला आंसर है भाई। तुम्हारी 7.1 पूरी की पूरी खत्म है। इसका एक बार भाई देखो एक बार दोबारा टेस्ट होगा 7.1 का ही, और अगर इस बार कोई अटका तो उसे दिक्कत आएगी। ये सबको सारी बातें क्लियर है भाई, सबको ये आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सारी बातें क्लियर सबको? कर सुनो डाउन।